सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज के इस हम वीडियो में जानेंगे टॉप 100 वर्ड्स मीनिंग ए लेटर से, जो कि होंगे हमारे सभी के सभी ए लेटर से वर्ड मीनिंग हैं। तो पहले वर्ड मीनिंग में मिस्टेक हो चुकी है पहले से। एलिगेटर ALLIGATOR होगा। एलिगेटर का मीन्स होता है घड़ियाल। एपी मतलब होता है बंदर कपी, ठीक है। एरो का मतलब होता है तीर या बाण कह सकते हैं आप। अबैक का हिंदी अर्थ जो होता है पीछे की ओर। एब्यूज का हिंदी अर्थ है गाली देना, ठीक है। एबोलॉन मतलब होता है मोती का सीप एबोलॉन। एबेंडन मतलब होता है छोड़ना। अबैस का मतलब होता है नीचा दिखाना। किसी व्यक्ति को आप नीचा दिखा रहे हैं तो अबैस का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। अबैसमेंट यानी बेइज्जती, ठीक है। अबैस और एक है, यहाँ पे अंतर यह है कि ABAS है, वहाँ एच है, और वहाँ पे ABASE है, ठीक है। पानी कर देना, ठीक है। एबैट का मतलब होता है कम करना। ABBEY एबे मतलब होता है मठ, ठीक है। जहाँ कहीं आपको समूह मिले उसे हम मठ कहते हैं, और इसका हिंदी अर्थ होता है एबी मतलब मठ। एबॉट जो उसका अधिकारी होगा, मतलब मठ का अधिकारी होता है, कोई एक मुखिया होता है जिसे हम एबॉट कहते हैं, ठीक है, मठा अधिकारी। एबिसिएट मतलब होता है कोई अधिकार। एब्डिसिएशन का मतलब होता है सिंहासन को त्यागना, ठीक है। जब आपको कोई स्टोरी मिले पढ़ने के लिए और वहाँ पे एब्डिसिएशन का प्रयोग किया गया, किसका एब्डिसिएशन, जहाँ पर एब्डिसिएशन होगा समझ लेना वहाँ पे सिंहासन त्यागने की बात की गई है, ठीक है। एब्डोमेन मतलब पेट, ठीक है, और उदर भी उसी का सिनोनिम्स वर्ड है। एब्डोमियल मतलब होता है उदर संबंधी, मतलब पेट से संबंधी। यदि आपको कोई रोग है तो आप बता सकते हैं एब्डोमियल मतलब कि मुझे पेट से संबंधित दर्द है। एब्डोमियल पेन, मुझे पेट से संबंधित, मतलब पेट से में ही कुछ दर्द है, ठीक है। एब्डोमिनस मतलब होता है तोंद वाला, जो मोटा व्यक्ति हो। एबडक्ट मतलब भगा कर ले जाना होगा, ठीक है यहाँ पे। एबेड मतलब होता है बिस्तर या बिछौना भी कह सकते हैं आप लोग। एब्रेशन मतलब होता है विचलन। आप जो है विचलित हो जाए अपने पद से तो वहाँ पर एब्रेशन का यूज करते हैं। एबेट मतलब ललकारना, किसी को आप उत्साहित करें, किसी के लिए मारपीट के लिए या किसी और के भी लिए आप उसको चुनौती दें या ललकारें, वहाँ पर हम एबेट का यूज करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी स्क्रीन में। अबेटमेंट मतलब होता है उकसाव करना, ठीक है। एभर मतलब अति घृणा। एभर का अर्थ है अति घृणा। एभरेंट मतलब होता है घिनौना। एबाइड मतलब होता है रहना। एबिलिटी योग्यता, जो आपके अंदर योग्यता है उसे हम हिंदी में एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। एब्जेक्ट मतलब नीच या गरीब भी कहते हैं। आजकल गरीब को लोग किसी भी नाम से पुकार रहे हैं, ठीक है। गरीबी बहुत ही ऐसा ये है कि आप कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। कभी आपको पैसे से आप अमीर हो जाएंगे तो आपके अंदर वह जो है खुशी नहीं रहेगी, आपको टेंशन होता ही रहेगा। तो आप उससे आप गरीब हो गए, किससे, खुशी से गरीब हो गए, ठीक है। एब्जेक्शन का मतलब होता है नीचता, और एब्लॉट मतलब होता है अप्रस्तुत, ठीक है। मतलब सुरीली आवाज़ जिसकी ना हो वहाँ पे एब्लॉट को यूज करते हैं। इसका इंग्लिश अर्थ यही है एब्लॉट, और इसका हिंदी अर्थ है अप्रस्तुत, मतलब अच्छा ना लगे जिसकी आवाज़ें। एबलेज मतलब जलता हुआ। एब्लूम मतलब खिला हुआ।
एबलस मतलब लज्जित, एबनेगमेंट एबनेज मतलब छोड़ना, किसी को अबंडन का मतलब भी होता है छोड़ना या त्यागना, ठीक है। एबनिगेशन का मतलब होता है आत्मत्याग करना, ठीक है। एबनॉर्मल होता है असामान्य, एबो मतलब होता है आदिवासी, एबॉर्ड मतलब होता है समीप, एबॉर्ड मतलब होता है निवास स्थान, आप जहाँ पे रहते हैं उसे आप एबॉर्ड भी कह सकते हैं और लिव प्लेस भी कहते हैं। एबॉली मतलब होता है गुस्से से उबलता हुआ, ठीक है। एबॉलिश मतलब खत्म कर देना, एबॉलिशन मतलब होता है समापन, आप गुस्से से लाल हुए और उसको खत्म कर दिया और समापन भी उसका हो गया, ठीक है। एबॉम मतलब होता है अणुबम या बम भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। एबोमिनेबल मतलब होता है एबोमिनेबल, ठीक है, घिनौना। एबोमिनेशन मतलब होता है दोष। एबोरिजिनल मतलब होता है बहुत पुराने समय का, और एबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात। ये बहुत पुराने समय का जो है मतलब कोई भी वस्तु हो या प्लेस हो, आप उसके लिए मतलब हिस्टोरिकल प्लेस जिसे ऐतिहासिक जगह कह सकते हैं या स्थान कह सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे एबॉरिजिनल, मतलब कि बहुत पुराना समय का यह प्लेस है। एबॉर्शन मतलब गर्भपात, ठीक है। और एबोमिनेशन, एबोमिनेशन मतलब होता है दोष देना, ठीक है। एबॉरिजिनस मतलब होता है आदिवासी, ठीक है। एबॉरेटिव मतलब होता है अपूर्ण, अबाउंड मतलब होता है प्रचलित, अबाउट मतलब के बारे में, आप किसी के बारे में कहेंगे अबाउट दिस पर्सन, इस व्यक्ति के बारे में, ठीक है। एबव मतलब ऊपर, यहाँ पे आप संख्या में भी कह सकते हैं, और मतलब जैसे कि आप कहेंगे कि उस व्यक्ति के पास 1 लाख से ज़्यादा पैसे हैं या 1 लाख के ऊपर पैसे हैं, ज़्यादा और ऊपर यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा इसके लिए एबव का, ठीक है। एब्रेड मतलब खुरचना होता है, किसी वस्तु या वस्तु को आप जो है अपने नाखून यानी नेल्स की सहायता से आप खुरच रहे हैं, या किसी वस्तु से किसी वस्तु को ही खुरच रहे हैं, तो वहाँ पे एब्रेड का यूज किया जाएगा। एब्रेशन मतलब होता है खुरचन, ठीक है, खुरच दिया और खुरचन जो हुआ उसको हम एब्रेशन कहते हैं। और एब्रेसिव जो खुरच रहा है, एब्रेसिव मतलब जो खुरच रहा है, उस पर जो कार्य कर रहा है उससे हम एब्रेसिव कहते हैं। एब्रिस्ट मतलब अगल बगल, ठीक है, चारों तरफ भी कह सकते हैं। एब्राइज मतलब होता है काट छाट करना। एड्रप्ट मतलब होता है ऊंचा नीचा। एब्ड्रप्टनेस मतलब होता है खड़ी ऊंचाई, मतलब आप जो है चढ़ाई देखें हैं रोडों पर, उसे यदि यह सीधी हो, एकदम सीधी नहीं, मतलब लगे आपको सीधा है, तो उसे खड़ी ऊंचाई कहते हैं। इसका इंग्लिश क्या होता है, एब्रप्टनेस, ठीक है। अब सेकंड मतलब होता है, अब सेकंड का मतलब होता है फरार होना। एब्सेंस मतलब गैर हाजिरी होता है। एब्सेंट मतलब अनुपस्थित होता है। गैर हाजिरी का मतलब भी वही है, लेकिन अनुपस्थित मतलब कि यहाँ पे दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एब्सेंटी, एब्सेंटी मतलब भी अनुपस्थित व्यक्ति होता है। यदि आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एब्सेंटी लगाई जाती है, और स्कूलों में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी एब्सेंटी लगाई जाती है, मतलब कि आप अनुपस्थित रहेंगे तो एब्सेंटी होगी और आप उपस्थित रहेंगे तो प्रेजेंटी होगी, ठीक है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एब्सिंथ मतलब होता है चिरायता। एब्सोल्यूट मतलब होता है संपूर्ण। एब्सोल्युटली मतलब होता है निश्चित रूप से, ठीक है। मैं एब्सोल्युटली कह रहा हूँ, मतलब मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि वही व्यक्ति क्या है, अपराधी है, क्योंकि मैंने उसे अपने आँखों से देखा है
उस व्यक्ति का मर्डर करते हुए, ठीक है। ऐसे जगहों पर या ऐसे सेंटेंसों पर हम इसका यूज करेंगे एब्सोल्युटली, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है शासन, एक छूट गया। एब्सोल्यूशन मतलब होता है दंड से मुक्त, ठीक है, एब्सोल्यूशन। और एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है शासन का पक्षधर। आप शासन के पक्ष में रहें तब एब्सोल्यूटिस्ट होता है, ठीक है। एब्सॉल्व मतलब दोष आदि से मुक्त करना। एब्सॉर्ड मतलब होता है सीखना, ठीक। एब्सॉर्बेंट मतलब होता है सोखने वाला। एब्सेंट मतलब होता है एब्सटेन, ठीक है, परहेज करना। एब्सेंटी मतलब होता है आप अनुपस्थित रहें। और एब्सटेंशन मतलब होता है बचाव। और एब्सेंटिस मतलब होता है परहेज। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अलग करना होता है। एब्स्ट्रस मतलब होता है अस्पष्ट। एब्सर्डिटी मतलब होता है मूर्खता। अबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता। अबट मतलब सटा हुआ। अबज मतलब भान भाहट के शब्द, मतलब भन भनाहट। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है, भन भनाहट, ठीक है, भन भनाहट के शब्द। एबिज मतलब होता है अथाह। एब्सिमल मतलब होता है जिसके तल का कोई अनंत ना हो। एब्सिमल मतलब उसकी सीमा ही ना हो, ठीक है। एक्सिया मतलब बबूल का पेड़, ठीक है। एकेडमिक मतलब शिक्षा से संबंधित। एकेडमी मतलब विद्वानों का परिषद। एकार्डियक मतलब बिना दिल के। एकार्डियक मतलब होता है बिना दिल के। स्क्रीन इधर उधर हो जा रही है यार। एक्सीलरेट मतलब होता है चाल या गति बढ़ाना। एक्सीलरेशन मतलब होता है गति वृद्धि। एक्सेप्ट स्वीकार करना। एक्सेप्टेबल मतलब संतोषजनक। एक्सेप्टेंस मतलब होता है ग्रहण। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। एक्सेप्शन डबल हो गया। अभिप्राय भी होता है। और एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना। दुर्घटना। एक्टर मतलब होता है कलाकार। एक्टिंग मतलब नाटक होता है। और एड्रेस का मतलब होता है पता। एडेप्ट चतुर। ससुरा बड़ा चालाक है। एकड़ का मतलब होता है 4840 एकड़ जमीन, मतलब इतने की मीटर होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा कंफर्म नहीं है। एंटोनिम्स मतलब विलोम। एक्ट मतलब अधिनियम। ऑटोमेटिक मतलब होता है अपने आप, ठीक है।